फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एमपी पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मंडला, खरगोन, बैतूल, खंडवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, खरगोन। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला खरगोन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काटी है? ऑप्शन दिए गए हैं बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, मालवा। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र का नाट्य काठी है। दोस्तों यदि आपसे भारत में पूछ लिया जाए तो फिर आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा ये काठी जो नाट्य है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें विशेष रूप से मध्य प्रदेश का पूछा गया था तो हम मालवा टिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर, झांसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर नगर में है। दोस्तों आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ तो झांसी में था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कि इनके बचपन का या जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका मनु था। रानी लक्ष्मीबाई को ये भी पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को मनु से रानी लक्ष्मीबाई की संज्ञा किसने दी थी? तो इनके पति दामोदर राव द्वारा दी गई थी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय हुरोज द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई थी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक फेमस कथन भी आपको अच्छे से याद रखना है जो कि लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यदि भारत में वर्तमान में कोई मर्द है तो वह है रानी लक्ष्मीबाई। ऐसा कथन किसने किसके लिए कहा था? तो आपको याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 1857 की क्रांति के दौरान यूरोज द्वारा कहा गया था। दोस्तों ये कथन बहुत बार पूछा गया है तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वास्तव में यदि कोई वर्तमान में मर्द है तो वह रानी लक्ष्मीबाई हैं। ऐसा कथन 1857 की क्रांति के दौरान सर यूरोज द्वारा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर यूरोज भ्रमण करने भी गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अपने शत्रु को मारने के बाद उसकी समाधि पर उसके अंतिम दर्शन करने गया था? तो सर यूरोज वो व्यक्ति थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं सागौन, आम, साल, शीशम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, साल। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक साल के पेड़ पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, खंडवा, भोपाल, मुरैना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला एक ऐसा जिला है जहां पर मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। दोस्तों मैप से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको मैप के हिसाब से भी पढ़ना है, मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर यदि वो जिले वाइज दे देता तो हर कोई टिक कर लेता, लेकिन जिसने मैप पढ़ा है केवल वही टिक कर पाएगा कि जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं बड़ौज का पठार, सीधवाड़ा का पठार, झालवाड़ उच्च भूमि या सागर पठार।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झालवाड़ उच्च भूमि। मालवा के पठार के अंतर्गत झालवाड़ भूमि उच्च भूमि है वह शामिल नहीं है। इसके अलावा भटौज का पठार, सीधवाड़ा का पठार, सागर पठार ये तीनों शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं धान, चना, ज्वार, गेहूँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धान। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में धान फसल बोई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं शिवपुरी, खंडवा, सिवनी, मंदसौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, तो आपको याद रखना है कि खजुराहो है। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रथम पर्यटन नगर पूछा गया था, तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है, लेकिन सर्वाधिक देखा जाने वाला पर्यटन नगर खजुराहो है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? ऑप्शन दिए गए हैं कंबर, कोरकू, बेगा, हलवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कोरकू। मध्य प्रदेश की कोरकू एक ऐसी जनजाति है जो स्वयं को राजपूत जाति का मानती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं नागदा, खैरागढ़, बड़वानी, चंदेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है। दोस्तों ये 52 हाथ की बनी मूर्ति है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसी स्थान जो कि हाथों के हिसाब से जिसकी लंबाई नापी जाती है, तो आपको याद रखना है कि वे जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थान है 52 गजा, जो कि 52 हाथ की बनी हुई है और यह बड़वानी जिले में स्थित है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं चूना पत्थर, बॉक्साइट, मैग्नीज, तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, तांबा। तांबा का ही खनिज का उत्पादन बालाघाट के मलाजखंड में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। दोस्तों बालाघाट के मलाजखंड में तांबा की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बड़ी खदानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि मध्य प्रदेश में तांबे की सबसे बड़ी खदानें कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है कि बालाघाट के मलाजखंड में पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों की मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1976, 1981, 1983, 1987। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 1981। दोस्तों पहले तो आपको यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश उत्सव मध्य प्रदेश के भोपाल में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग गलती करके आते हैं। यदि यहाँ पर मध्य प्रदेश दे दिया जाता है तो सब लोग समझते हैं कि भोपाल में मनाया जाएगा, लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश उत्सव मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है एवं इसका आयोजन वर्ष भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि यह 1981 से प्रारंभ हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 1 स्तरीय, 4 स्तरीय, 3 स्तरीय, 2 स्तरीय।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, त्रिस्तरीय। इसे 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। दोस्तों आपको त्रिस्तरीय के बारे में पता होना चाहिए कि वो 3 स्तर कौन से हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है वो किस में वर्णन है। तो यह संविधानिक प्रावधान में वर्णन है, अर्थात अनुच्छेद तो नहीं पूछते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी अनुसूची पूछ ली जाती है। तो आपको याद रखना है कि अनुसूची 11 एवं 12 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, मांडू, मंदसौर और चंदेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को भारत के जिब्राल्टर की संज्ञा दी गई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है, तो आपको अच्छे से देखना है। जैसे कि क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं साजपुर, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया गांव, पीतमपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कस्तूरबा ग्राम। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के कस्तूरबा गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है। तो दोस्तों गांव का नाम अच्छे से याद रखना है, यह कस्तूरबा ग्राम है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, गोदावरी। मध्य प्रदेश की जैसे कि उत्तर की सीमा चंबल नदी द्वारा बन रही है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी द्वारा बनती है। दोस्तों आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि महानदी उड़ीसा में स्थित है और ये तो पूर्व की साइड है उड़ीसा मध्य प्रदेश के, तो ये तो होगा ही नहीं। ताप्ती गुजरात में बहती है, यानी ताप्ती मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर बहती है जो कि पश्चिम में है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नर्मदा मध्य प्रदेश में ही के बीचों बीच से होकर निकलती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। वहीं गोदावरी महाराष्ट्र राज्य में बहकर निकलती है, तो आपको अच्छे से पता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार भी आप मैप के, यदि आपको मैप की जानकारी है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं दलहन, सोयाबीन, कपास, चना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कपास। मध्य प्रदेश में कपास एक ऐसा वस्तु है जिसमें मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है। वहीं दलहन दालों में भी प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन में तो सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही होता है, तो प्रथम स्थान पर है। और चना में भी मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कपास में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो आपको याद रखना है कि कपास सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, जबलपुर, खंडवा, धार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वहीं जबलपुर, खंडवा, धार इन तीनों जिलों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, विदिशा, इंदौर, रतलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इंदौर। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूछा गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला इंदौर है। वहीं आपसे यदि अभी पूछ लिया जाए कि हाल ही में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पूर्ण साक्षरता दर किस जिले की है, तो आपको याद रखना है कि वह जबलपुर जिले की है। लेकिन यहाँ पर शर्त दी गई है कि सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तो वह इंदौर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए गए हैं ताप्ती, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 नर्मदा नदी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जनजातियों से लगातार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पीएससी जैसे एग्जाम्स में भी मध्य प्रदेश की जनजातियों से प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं मतरा, दौरला, विशोन, मुड़िया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुड़िया। मध्य प्रदेश की मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में हैं? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ऑप्शन दिए गए हैं धशान नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बेतवा नदी। दोस्तों राजघाट वृत्त विद्युत परियोजना राजघाट नदी पर अर्थात बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। दोस्तों बेतवा नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी विभाजित करती है। तो आपको इस प्रकार याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो वह बेतवा नदी है, जिस पर राजघाट वृत्त विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? ऑप्शन दिए गए हैं जल विद्युत, ताप विद्युत, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ताप विद्युत। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता ताप विद्युत ऊर्जा साधन पर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्स में ज़रूर बार बार पूछ लिया जाता है, बुक्स में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम्स में आपको लगातार देखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लिए सर्वोत्तम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ऑप्शन दिए गए हैं विलियम ग्रेवियल, थॉमस डैनियल, हेनरी हॉवर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हेनरी हॉवर्ड। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना हेनरी हॉवर्ड द्वारा बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1900 में, 1905 में, 1910 में, 1914 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1905 में। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन 1905 से प्रारंभ हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। देश ये भी पूछा जाता है दोस्तों, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सीमा है वह 5 राज्यों को छूती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की सीमा छूती है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। यदि आपसे पूछ लिया है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की सीमा किसे छूती है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य को, जो कि 13 जिलों से छूती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिए गए हैं 11.38%, 9.37%, 7.83%, 8.66%।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 9.37%। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 9.37% है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश राज्य में मिला हुआ है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को छूती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा है वह उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को छूती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके।